सबसे पहले रामचरित भवन को प्रणाम करता हूँ जो मुझे अवसर प्रदान किया गया। हमारे पास में इस सेशन में कुल 5 शोध पत्र हैं और मैं 4 लोगों को देख पा रहा हूँ। आदरणीय संजना मिश्रा जी को नहीं देख पा रहा, अगर हैं तो मुझे अनम्यूट करके एक बार कहें। हाँ, संजना मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 5 शोध पत्र हैं और मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ सब लोग अपना शोध पत्र 10 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में पूरा कर दें, मेरा रिक्वेस्ट है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अपना माइक म्यूट करके रखिएगा। सबसे पहले शोध पत्र को लेके हमारे साथ आएंगे आदरणीय राकेश चौबे जी, जिनका शोध पत्र का विषय है शरीर के 7 चक्र और मानस के 7 खंड। मैं आदरणीय राकेश चौबे जी को सम्मान से मंच पे बुलाना चाहूंगा अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए। आदरणीय चौबे साहब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको नमन। 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में मैं राकेश चौबे 7 चक्र और रामायण के 7 कांडों के बारे में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो है यह विषय जो है बड़ा विचित्र सा आपको लगेगा कि ये 7 चक्र और रामायण के 7 कांड। मैं जब योग वशिष्ठ महारामायण जब पढ़ रहा था तो तब मुझे ये विषय स्ट्राइक किया कि कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य तो है। तो मेरे को बाबा की एक दोहा है, वो है गिरा अर्थ जल बीच सम कईयत भिन्न भिन्न। वाणी और उसका अर्थ और जल उसकी तरंग दोनों में बहुत अंतर नहीं है। ये जो विषय है दोनों, ये लगभग इस दोहे को प्रतिपादित करते हैं। 2 बातें थी जिनने मुझे प्रभावित किया। एक बात ये थी कि योग वशिष्ठ रामायण में जो है ऋषि प्रभु श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच में संवाद इसी बात का है कि प्रभु श्री राम को जो है वैराग्य हो जाता है, तो वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, वो वैराग्य से हटाते हैं। दूसरा विषय जो है, अब आप उसको वैराग्य कहें या वर्तमान युग का प्रभाव कहें तो जो वर्तमान में जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी पारिवारिक दायित्वों से दूर हो रहे हैं। 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक है डिंक और एक है मिसोगेमिनिस्ट। ये यानी शादी नहीं करना चाहते या बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। तो ये 2 प्रश्न थे जिनने मुझे इस विषय पर लिखने पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। अब इसमें जो है 3 मुख्य शब्द हैं। एक पहला शब्द है भारतीय ज्ञान परंपरा। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार जो है वो वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है और पुराण है। अब शास्त्रों में एक शास्त्र जो है वो योग भी है। तो दूसरा शब्द है योग। योग बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट। इसमें जो है वो आपको मालूम होगा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, और उसके बाद योग के प्रकार भी उसमें बताए हुए हैं कि कितने प्रकार के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, है ना, फिर ध्यान योग, सांख्य योग, और उसके बाद जो है वो हठ योग है। यही हठ योग जो है वो 7 चरणों जो चक्र की मैं बात कर रहा हूं उसमें उपयोग होता है। तो आप लोग कार का उपयोग करते हैं जब सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो व्हील अलाइनमेंट शब्द आपने सुना होगा। तो ये जो चक्र जो है वो व्हील अलाइनमेंट है और उसको कैसे करना ये योग में। और बढ़िया बात आपको बताऊं कि समाधि पाठ का 34वां नंबर जो श्लोक है जिसमें कि बताया है कि प्राणवायु को आपको कैसे इनहेल करना है, लेना है, कैसे छोड़ना है और कैसे रोकना है। सिर्फ एक सूत्र है, उसके ऊपर इन 7 चक्रों की के बारे में चर्चा है और इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की चर्चा है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। भक्ति की तीसरा शब्द भक्ति। तो भक्ति के बारे में तो भक्ति काल का काव्य है रामायण, और 7वें कांड में भक्ति पूरी भक्ति ही है। मगर उस भक्ति के साथ एक बात ध्यान रखिए कि जो योग का सिद्धांत है अथ योग अनुशासन और योग चित्त निरोध की बात जो करते हैं
वो प्रभु श्री राम पूरी यात्रा में करते हैं। वो कभी भी जो है अपने आदर्श को नहीं छोड़ा उनने, और हमेशा उनने अनुशासन बनाए रखा। तो ये चीज भी प्रभु श्री राम में और रामायण में पूरे सातों कांडों में मिलती है। अब हमारा जो विषय है, वो हमारा विषय ये है कि सात चक्र और उनका, तो अब समय अभाव के कारण मैं सिर्फ एक कांड के बारे में, बालकांड के बारे में और मूलाधार चक्र के बारे में यहाँ बात करूंगा। जब मैं इस विषय में चर्चा कर रहा था तो मेरे को लगा कि मुझे आधुनिक विचारधारा भी लेना चाहिए। तो मेरे एक आदरणीय डॉक्टर जो हैं वी.के. भारद्वाज हैं, जो यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में डीन रहे हैं, मैं उनसे चर्चा किया कि भाई आपकी विज्ञान क्या कहती है इस सात चक्रों के बारे में और नाड़ियों के बारे में। तो कह लगा, हमने जब डिसेक्शन किया और करवाया तो हमने ये पाया कि रीढ़ की हड्डी के नीचे एक गुच्छा है नाड़ियों का। बाकी इससे ज्यादा हमने उसके ऊपर कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। और जो आप सहस्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, उसको तो विज्ञान, हमारा जो जीव विज्ञान है, वो तो ठुकराता है, वो तो मानता नहीं है, क्योंकि वो तो न्यूरॉन्स की बात करता है, जिसके द्वारा जो है इस शरीर में सारे जो है क्रियाकलाप होते हैं। जबकि हमारा योग जो बोलता है, वो ये बोलता है कि मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर एनर्जी जाती है। तो ये मैंने अभी इस पर बहुत सारी मेरी चर्चा हुई है, मगर समय अभाव के कारण मैं ज्यादा बात इस पर नहीं करूंगा। अब मैं अपने विषय के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं कि ये जो मूलाधार चक्र है, इसको अंग्रेजी में जो है पेल्विक प्लेक्सस बोलते हैं, बालकांड के बारे में। आप अब मैं इसके जो विशेषताएं हैं उनका कंपैरिजन करूंगा बालकांड के साथ। पहला है स्थान। स्थान जो है, ये गुदा मूल से 2 इंच ऊपर होता है, और इसका मुख्य कार्य जो है, जो हमारी गंदगी शरीर की है उसका निस्तारण करना, अर्थात मलमूत्र का निस्तारण करना। अब बालकांड का अगर हम देखें स्थान, तो अयोध्यापुरी है। वहां पर भी काम क्रोध मद लोभ जो है, उनका सबका नाश किया जाता है। दूसरा जो है, वो है आकृति। आकृति में इसका रंग लाल है, और 4 दल का कमल बताया गया है। लाल रंग क्या है साहब? लाल रंग जो है, वो बताता है वैभव, प्रगति, भावना, इन सब के बारे में जिक्र करता है। और बालकांड जो है, वो ये सब चीजें उसमें हमें मिलती हैं कि प्रभु श्री राम की जो है विवाह के साम वैभवता के हमको कई उदाहरण मिल जाते हैं, है ना। भावनाओं की अगर हम बात करते हैं, तो मनु शतरूपा जो है, वो प्रभु श्री राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेती हैं। तो भावनाएं भी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद पृथ्वी अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व जो है, वो किस चीज को समझाती है? पृथ्वी बताती है धैर्य, प्रगति और संस्कार। तो बालकांड जो है, पूरे 16 संस्कारों में से 15 संस्कार जो है बालकांड में ही हुए हैं। विवाह संस्कार तक सिर्फ एक ही संस्कार रह गया। तो संस्कार यानी जो बात पृथ्वी की जो बात, धैर्य की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर कई जगह हमें देखने को मिलती है बालकांड में भी। इसके बाद गंध, अगर गुण की बात करें, तो इसका गुण है गंध, और इसकी ज्ञानेन्द्रिय फिर क्या हुई? नासिका। तो अब देखिए कि गंध से क्या होता है, हमको ये पता लगता है कि अच्छी चीज बुरी चीज का हमें भान होता है, ज्ञान होता है। तो बालकांड के ऊपर, बालकांड से ही हम राम से श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री राम तक जी की यात्रा बालकांड में हो जाती है। ताड़काबद्ध देख लें आप, अहिल्या का उद्धार देख लें, या धनुष यज्ञ की जो कहानी देख लें, यहीं से भगवान जो श्री राम जो है, वो भगवान के रूप में स्थापित हो जाते हैं, प्रतिपादित हो जाते हैं। अब लोक की बात अगर अपन करते हैं, तो लोक जो है, वो भूलोक की बात यहाँ पर हो रही है। तो भूलोक जो है, सबसे पहले पृथ्वी माता ही तो बोलती है कि यार जो पृथ्वी पे जो है बहुत वजन बढ़ गया है, और आतंक हो गया है राक्षसों का, प्रभु को जन्म लेना चाहिए। वो देवताओं के पास जाती हैं अपनी प्रार्थना को लेके। उसके बाद देव कौन है? अगर मूलाधार के देव देखते हैं आप, तो वो है ब्रह्मा। तो सबसे पहली स्तुति जय जय सुरनायक, जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ही करते हैं। वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब तो हाहाकार मच गया है पृथ्वी पर, आप जन्म लीजिए। इसके बाद नाड़ी जो इसका खास है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। तो यदि मैं इसको व्यवहारिक रूप से आपको बताऊं, तो घर के अंदर जो बिजली का कनेक्शन होता है, उसमें 3 तार होते हैं। एक हरे रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है, और एक पीला होता है। पीला जो होता है, वो अर्थिंग होती है, और एक न्यूट्रल होता है, और एक फेस होता है। बिजली तो न्यूट्रल फेस से जल सकती है, मगर यदि कोई घटना दुर्घटना होगी, तो वो अर्थिंग ही हमें बचाती है। अब सती प्रसंग और पार्वती प्रसंग को आप दिमाग में रखेंगे अगर,
तो आपको ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना समझने में बड़ी आसानी होगी। इड़ा जो है वो भगवान शिव है। इसकी विशेषता होती है कि ये शीतल होती है, जल के समान, और इसका तत्व है पृथ्वी, और ये स्थिर और शुभ है, जो भगवान शिव के गुण हैं। तो दूसरी जो बात है पिंगला, पिंगला जो होती है यह गर्म प्रकृति की होती है और वायु प्रधान है, और यह कठिन और चर कार्य करती है। तो आपने देखा कि जब भी देवताओं को जब भी जरूरत पड़ी है तो माता का ही आह्वान किया है राक्षसों के वध के लिए। तो यहाँ पर जो है पार्वती और सती प्रसंग। इसके बाद तीसरा जो है जो खास है सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी के बारे में वो है ब्रह्म या प्रभु श्री राम, जो कि सतोगुण प्रधान है, स्थिर है, और उनका तत्व है आकाश। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा हल्का एलोबरेट करते हैं, मेरे पास समय है अभी 1-2 मिनट का, कि अपन जो है यदि माता सती इरा मतलब अर्थिंग के सहयोग से अगर आगे बढ़ती तो शायद वो जो प्रॉब्लम हुई, जो फॉल्ट हुआ था उनके पिता के यहाँ यज्ञ में, वो नहीं होता। पार्वती जी ने भी काम तो वही किया, पूछा कि प्रभु भगवान राम कौन है, क्या बात तो वही है, मगर वहां उनने क्या किया कि अर्थिंग को अपने साथ, भगवान शिव को अपने के साथ में रखा, अपने विश्वास में रखा, तो रामायण की रचना हुई। ये है इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। यदि इनको हम जागृत करके और सहस्त्रार तक ले जाते हैं तो हम जो है अपना पूरा हम क्या है, हमारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और हम आए किस लिए इस दुनिया में, इस चीज को समझ सकते हैं। निष्कर्ष में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पहाड़ों की यात्रा आप सबने करी होगी। उदाहरण के लिए ले लीजिए देहरादून से मसूरी की यात्रा। अगर आप बाई सड़क जाते हैं तो 55 से 60 मिनट लगते हैं, 55 से 60 किलोमीटर है। और अगर बीच में से जाते हैं, वहां आपने देखा हो ट्रैकिंग भी चलती है, और जो लोकल लोग हैं वो पैदल ही जाते हैं, तो उनको 15 से 20 किलोमीटर तय करना पड़ता है। अब ये आपकी हमारी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो पहाड़ चढ़ उतर गए और मसूरी पहुंचना चाहते हैं, या पूरे जंगल का आनंद लेते हुए, बढ़िया होटल में चाय नाश्ता करते हुए, एंजॉय करते हुए जो है मसूरी पहुंच सकते हैं। तो यही जो है अंतर सातवां चक्र में और हमारे रामायण में है। यदि आप इस जीवन को समझ के, इसका आनंद लेते हुए अगर यात्रा करना चाहते हैं इस जीवन की, तो आप हमेशा रामायण को साथ रखिए, इन सातों कांडों के साथ आप यात्रा करिए। कभी समय मिलेगा तो बाकी के कांडों, बाकी के चक्रों पे भी बात करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश चौबे जी। आपने शरीर के 7 चक्र और मानस के 7 कांड के विषय में तुलनात्मक अध्ययन करके बताया। खूब खूब धन्यवाद, और समय के अंदर आपने पूरा किया। अगला शोध पत्र है आदरणीय डॉक्टर राज रानी शर्मा जी। मैं उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में आमंत्रित करना चाहूँगा तो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। उनका सीरियल नंबर है 269 और विषय है प्रासनिक पार्वती और मानस संवाद योजना। आदरणीय डॉक्टर राजाराम शर्मा। रामचरित भवन के इस पावन पटल पर सभी को प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राश्निक पार्वती और मानस संवाद योजना में मुझे कहना यह है कि अपनी कालजयी कृति रामचरित मानस में लोकनायक तुलसीदास जी स्वांत सुखाय से स्वांत तमः शांतये तक की यात्रा राम कथा की पावन सुर सरिता को पार करते हुए संपन्न करते हैं। राम कथा में प्रेयस और श्रेयस का सुंदर समन्वय लोक वेद वेदांत भक्ति दर्शन और आध्यात्म को चमत्कारिक और सर्वांग सुंदर प्रासादिक बना देते हैं। लौकिक और लोकोत्तर दोनों रसों को महाकाव्य की बुनावट व बनावट में ऐसे रचते हैं कि प्रत्येक प्रसंग पात्र और संवाद अप्रतिम युक्ति बन जाए। सर्वांग सर्वकालीय चैतन्य का सुफल है मानस की संवाद योजना। रामचरितमानस में सुविख्यात 4 संवाद हैं। तुलसी लिखते हैं, सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार। बिरचे पर ध्यान दीजिए। ते यही पावन सुबह सर घाट मनोहर चार। बड़ा ही सुप्रसिद्ध बात है ये। तो मानस सरोवर के 4 घाटों में एक पर याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी विप्र समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दक्षिण दिशा के घाट पर संपन्न होने वाला कर्मकांड घाट ये कहलाता है। दूसरा संवाद शिव पार्वती जी का संवाद है, जो पश्चिम घाट पर संपन्न होता है,
और ज्ञान कांड कहलाता है, के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा संवाद काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है, जो उत्तर दिशा में संपन्न हुआ और उपासना कांड कहलाता है। चौथा संवाद तुलसी और संत समाज के बीच है, जो शरणागति का घाट और गौ घाट भी कहा जाता है। रामचरितमानस भव रोग की मनोवैज्ञानिक औषधि बन जाए, इसके लिए अनेक युक्तियों का वर्णन करने वाले तुलसी संवाद योजना को बड़े ही कौशल से बुनते हैं। सर्वप्रथम यह संवाद का काव्य है। भारतीय प्रज्ञा समाधान की यात्रा करती है और लक्ष्य को संभव बनाती है। प्रश्नाकुल मन से यह यात्रा शुरू होती है। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का सुफल शरणागति है। यही मानस के संवादों का ध्येय भी है। इन संवादों के माध्यम से भारतीय मनीषा और ज्ञान परंपरा के नाना पुराण, निगम, आगम और क्वचित अन्यतोपि का रहस्योद्घाटन सहज स्वाभाविक रीति से सरस मनोहर बनाकर प्रस्तुत करते हैं तुलसी। यह विश्व साहित्य की श्रेष्ठ शैली है, जो संवाद शैली, जिसमें प्राक्षणिक की भूमिका पाठक के सामने समाधान प्रस्तुत करती है, संशय का निदान प्रस्तुत करती है, गूढ़ रहस्यों का पिटारा खोल कर रख देती है। चारों संवाद इनर करेंट या अंतः सलीला की तरह पूरी कथा में गुथे हुए हैं। कथाक्रम को पुष्ट करते हैं, पात्रों के महत्व को रेखांकित करते हैं, सूत्रधार का कार्य करते हैं। और मानस ही ऐसा अद्भुत महाकाव्य है जहां विप्र, सुर और संत के स्तर पर प्रश्नोत्तर रूप में संवाद निरंतर चलते हैं। और अब आती हूँ प्राक्षणिक होने का क्या अर्थ है। मैंने कहा प्राक्षणिक पार्वती, यों तो प्राक्षणिक उसमें चारों ही हैं, माने एक प्रकार से, लेकिन पार्वती जी को यहाँ मैंने रेखांकित जानबूझकर किया है। प्राक्षणिक का प्रश्न करता ही है, प्राक्षणिक श्रोता भी है और संवाद की पहली कड़ी होता है, प्रश्न करता है। प्रश्न करना एक मनोवैज्ञानिक दर्शन है और को रेखांकित करता है। प्रश्न परिप्रश्न की महत्ता ज्ञान की परतों को अनावृत करने का कार्य करती है। ज्ञान को तीन प्रकार से जाना जा सकता है, जैसा कि गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और पार्वती जी में हमें ये तीनों गुण देखने को मिलते हैं। पार्वती जी प्रणिपात यानी विनय भी है, श्रद्धा भी है और प्रश्नाकुलता भी है। सभी ग्रंथों का निरूपण विविध प्रयोजन के प्रश्नों से हुआ है, फिर चाहे गीता हो, वाल्मीकि रामायण हो, उपनिषद हो या तंत्र के विविध ग्रंथ। हमारे यहाँ तो प्रश्नोपनिषद भी है, एक उपनिषद का नाम भी प्रश्न पर है। पार्वती जी प्राक्षणिक हैं, श्रेष्ठ प्राक्षणिक है विश्व की। क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ कि सती से पार्वती तक की यात्रा पूरी करती हैं वो अपने 2 जन्मों के माध्यम से, अर्थात तर्क से श्रद्धा तक आने में कोटि कोटि वर्षों की तपस्या और काया कल्प का प्रमाण है पार्वती जी। एक और जब सती हैं तो जब शिव जी नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं कि सन्मुख शंकर आसन दीना, और जब पार्वती बनकर प्रश्नाकुल होकर आती हैं तो वाम भाग शिव आसन दीना। यहाँ तक की यात्रा वो पूरी करती हैं, अपनी पूर्व जन्म की घटना का प्रायश्चित करती हैं, ऐसी प्रश्न करता है। लोक और वेद शास्त्रों की संरक्षक भी हैं पार्वती जी। अद्भुत है, जिन्हें विश्व गुरु शंकर जी का सानिध्य मिला है और जिसका लाभ लोकहित में करती हैं पार्वती जी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। जैसे ही उन्हें लगता है शंकर जी इस समय जरा अच्छे भाव में हैं, तुरंत वो राम कथा का प्रश्न करती हैं। और जैसे माने फिर वो कहती हैं, पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, ऐसे शंकर जी कहते हैं। सजग चैतन्य श्रोता है पार्वती। आप देखते हैं कि हर शास्त्र के प्रारंभ में, चाहे स्तोत्रो चाहे आगम का कोई शास्त्र उठा के देखें, पार्वती पहला प्रश्न करती हैं और शंकर जी उसके समाधान में पूरा शास्त्र रच देते हैं, पूरा बताते हैं कि ये कैसे संभव हुआ और किस तरह से पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सजग, और इस प्रकार से आप देख लीजिए, चाहे गोपाल सहस्त्रनाम हो या अनेक कम उदाहरण दे सकती हूँ। पार्वती के प्रश्न है, शंकर जी के उत्तर है, ऐसी प्राश्निक है पार्वती। सुकरात, आपने सुना होगा सॉक्रेटिस प्रश्न के बारे में, विश्व स्तर पर बड़ा प्रसिद्ध है सॉक्रेटिस के प्रश्न। प्रश्न विज्ञान को लेकर सुकरात ने कई थ्योरी दी है। उसमें वो कहते हैं कि जो प्रश्न करता है वो कला को ज्ञान का मूल कारण सुकरात मानते हैं, प्रश्न की कला को, जो पार्वती जी जानती हैं। इससे आलोचनात्मकता और चिंतनशील मनुष्य को बल मिलता है।
सुकराती प्रश्न बड़े ही मशहूर हैं। प्रश्न करने की कला, प्रश्न पूछना, रुचि जागृत करना और अपनी संकल्पना को व्यावहारिकता के स्तर पर लेकर आना, श्रद्धा को मजबूत करना, ये सुकराती प्रश्न कहलाते हैं। बहुत डिटेल में भी इसको बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि संभव नहीं है। और यहाँ पर अर्थ और सत्य की तलाश करने के लिए प्रश्नों का संबल लिया जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्वनिर्देशित, अनुशासित और लोक मंगलकारी प्रश्नों को बल देना ही प्राश्निक का बुद्धि कौशल है। मानस में याज्ञवल्क्य जी, गरुड़ जी और पार्वती जी ने शताधिक प्रश्न किए, जिनमें पार्वती जी का प्राश्निक होना तुलसी की मौलिक और नव्य उद्भावना है। इन तीनों माने लोक उद्भावना को दर्शाता है। क्या क्या है उसमें? लोक कल्याण के और गहन भक्ति तत्व को जानने के लिए पार्वती जी ने शंकर जी से इस संवाद में कुल 20 प्रश्न किए और चारों श्रोताओं में, प्राश्निकों में पार्वती जी ही केवल नारी प्राश्निक। ये मैं जानबूझकर रेखांकित करना चाहती हूँ, जो अपने पति से दाम्पत्य के एकांत में भी लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछती हैं। पार्वती जी का प्रायश्चित भी व्यक्त होता है इन प्रश्नों के माध्यम से, और अपने कायाकल्प को उदात्त बनाने व पति के इष्ट को गहन रूप से जानने का भी उनके मन में चेष्टा रहती है। मानस में सनातन दाम्पत्य की संकल्पना को गरिमा, त्याग, समर्पण और श्रद्धा व शालीनता के साथ व्यक्त करना तुलसी का अभीष्ट रहा है। रामचरितमानस में यूं तो अनेक दाम्पत्य हैं, दशरथ कौशल्या आदि को ले लीजिए, अत्रि, अनसुईया, राम, सीता और रावण मंदोदरी भी कह सकते हैं। इस प्रकार के अनेक दाम्पत्य हैं, लेकिन शिव पार्वती जैसा दाम्पत्य नहीं है, जो अपने पति पत्नी पारिवारिक समय में भी लोक हित की चर्चा करते हैं, शास्त्र की चर्चा करते हैं। पार्वती जी के मन में जो जगत जननी, जगदम्बा, पराम्बा का भाव है, वो यहाँ पुष्ट होता है। विश्व इतिहास में ऐसा दाम्पत्य देखने में नहीं आता। ऐसी प्राश्निक पार्वती को मेरा नमन। पार्वती जी शिव जी से जब तक अनुनय विनय करती हैं, बहुत मृदु स्वभाव से, तब तक शिव जी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। लेकिन जब वे उन्हें विश्वनाथ, त्रिभुवन गुरु, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी ऐसे कहकर संबोधित करती हैं, तब वो पार्वती शंकर जी पहले से ही मानस में रखी गई राम कथा के से को गाना शुरू करते हैं। और यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि यदि शंकर जी आदि कवि हैं, आदि कवि वाल्मीकि तो हैं, लेकिन पहले क्योंकि शंकर जी ने रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाका, तो मैं मानती हूँ कि शंकर जी ही आदि कवि हैं। तो पार्वती आदि प्राश्निक है। यदि वो आदि कवि हैं तो ये आदि पर प्राश्निक है। और यहाँ पर शंकर जी के मन में हर ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जब भी राम की बात होती है, शंकर जी भाव विभोर हो जाते हैं, मगन, और इतने भाव विभोर होते हैं कि उन्हें ध्यान लग जाता है। मगन ध्यान रस दंड जो फिर मन बाहिर कीन। और इसी प्रकरण को मानस पीयूषकार ने शिव गीता कहा। 3-4 दोहों में ये शिव गीता हमें मिलती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं, काना श्रवण रन भवन सम्माना, इस प्रकार से शिव गीता का प्रारंभ होता है, जो कि शिव पार्वती के दाम्पत्य के एक संवाद का उदाहरण है, जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है। हमारे यहाँ एकांत भी कितने पवित्र होते हैं, ये इस बात का निदर्शन करता है। सारे मंगल, और यहाँ पर शिव मंगल भवन मंगलकारी की प्रसिद्ध चौपाई अपनी कथा के मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और सादर एक शब्द है, सादर सुन गिरिराज कुमारी कहते हैं। वो कहती हैं सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, और शिव जी उत्तर देते हैं सादर सुन गिरिराज कुमारी। वही संबोधन भी दोहराते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सादर एक संश्लिष्ट शब्द है, जिसमें प्रेम, आदर, ध्यान और श्रद्धा सब भाव मिले हुए रहते हैं। बहुत अद्भुत शब्द है। सभी वक्ता सादर शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। मैंने पत्र में इसका उदाहरण दिया है, वहां पढ़ सकते हैं हम लोग। संवाद की इतनी महीन बनावट है कि जितनी बार पार्वती जी कहू कहकर प्रश्न करती हैं, उतनी ही बार शंकर जी सुनो कहते हैं। जिस संबोधन से वो कहती हैं, उसी संबोधन से पे उत्तर देते हैं। इतनी बारीक संवाद शैली है। और डॉक्टर राजा शर्मा जी कंक्लूड करेंगे तो। हाँ, मैं कंक्लूड कर रही हूँ। शिव पार्वती जी के संवाद के माध्यम से प्रबंध काव्य की प्रत्येक घटना की अग्र प्रस्तुत की गई है और काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में समाहार किया गया है। निष्कर्ष है कि संवाद योजना ने रामचरितमानस को उदात्त रूप प्रदान किया
रोचकता उत्कंठा के साथ शताधिक विषयों को समेट लेने की क्षमता दी है, प्रामाणिकता दी है, सूचनात्मकता, समाहार, पूर्व सूचना आदि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है, ज्ञान कर्म उपासना के साथ शरणागति व भक्ति का सहज निरूपण किया है। कहने का तात्पर्य पार्वती जी का प्राश्निक होना विशेष महत्व रखता है। लोक और वेद दोनों का सामंजस्य करने वाले तुलसी ऐसे पात्र को चुनते हैं, स्त्री पात्र को प्राश्निक के लिए, जो लोक और वेद दोनों में सहज स्वीकृत है और प्रामाणिक भी हैं, समाहारात्मक भी हैं। आप देखिए, जहां पार्वती जी के प्रश्नों से पूर्व सूचना मिलती है क्या क्या कथा राम कथा में आने वाली है, वहीं भुषुंडी जी की भुषुंडी रामायण हमें समाहार बताती है प्रश्नों से कि क्या क्या सुना दिया उन्होंने। और ये टेक्निक केवल तुलसी ने अपनाई है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और इसी प्रकार से क्योंकि प्रश्न इसलिए प्राश्निक होना महत्वपूर्ण है, जब सती थी तो सती ने प्रश्न नहीं किया अगस्त से, जब कथा सुनने शंकर जी गए, इसलिए कथा ध्यान से सुनी भी नहीं। और जब वो पार्वती हुई तो उन्होंने बड़े मनोयोग से प्रश्न किया और ध्यान से कथा को अवगाहन किया, हृदयंगम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए प्राश्निक पार्वती ज्ञान परंपरा की संरक्षक भी है। और अंत में शिव जी कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माए, शोक मोह संदेह ब्रह्म मम विचार कछु नाय। पति से और विश्व गुरु पति से ऐसी आश्वस्ति मिलना, ये भारतीय दाम्पत्य के उस उत्कर्ष आदर्श को दर्शाता है जो तुलसी ने सोद्देश्य चयन किया है और हमें प्राश्निक पार्वती के रूप में एक अद्भुत पात्र दिया है। सभी शास्त्रों में आप देखिए, पार्वती प्रश्न करती हैं, शंकर जी उत्तर देते हैं। और बहुत सारी बातें इसमें भी वो कहती हैं कि राम कथा पर रुचि मन माई, वो कहती हैं अब आप श्रुति सिद्धांत निचोड़कर कथा को आगे बढ़ाइए। बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ पर शिव गीता को याद करते हुए, पार्वती जी के इस अद्भुत कृत्य को याद करते हुए, इस संवाद को उन्होंने किस प्रकार श्रेष्ठ बना दिया, समाधान तक ले गई और हमें शिव जी के विश्व गुरु ज्ञान से सन्मुख कराया। मैं प्रणाम करती हूँ, आप सब लोगों ने मुझे सुना। ऐसे कहते हैं, डॉक्टर राजस्थान शर्मा जी, आपके पास में अनुमोदन करही ते गोपद इव भवनि तरही। तो हमने कहा, सुना और अनुमोदन की आकांक्षा में सबको प्रणाम करती हूँ। आपके पास ज्ञान का कोश है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो आप क्षमा करें। और आपने बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को लिया और हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अगले प्रस्तुति है आदरणीय डॉक्टर संजना मिश्रा का और उनका क्रमांक है 180। मैं आदरणीय संजना मिश्रा जी को बहुत ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। उनका विषय है सुंदरकांड की सुंदरता। आदरणीय संजना मिश्रा जी। सभी को जय सिया राम। जो लोग सुन रहे हैं और जो इस आभासी मंच पे हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे से पहले दो बहुत विद्वानों ने बहुत गूढ़ विषय पे बोला है, पर मेरा विषय प्यारा बहुत है। सुंदरकांड की सुंदरता। सुंदर या सुंदरता हमारी केवल हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने तक ही सीमित नहीं है। जब हम वास्तविक सुंदरता की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है ऐसी सुंदरता जिसमें हम समाहित हो जाएं और रोम रोम से सुंदरता की आभा प्रस्फुटित हो। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें बहुत से घटनाक्रमों में प्रभु राम सशरीर उपस्थित नहीं है, फिर भी हर क्षण हर स्थिति परिस्थिति उन्हीं से उपजी है और उन्हीं में समा रही है। इसमें मात्र कथात्मक सुंदरता नहीं है, अपितु भक्ति, अध्यात्म, बुद्धि, संप्रेषण आदि अनेकों प्रकार की सुंदरता छिपी हुई है। यह सबसे लोकप्रिय कांड है। आनंद की बात यह है कि यह वियोग, अत्याचार, आसुरी शक्तियों को दर्शाता है, फिर भी लोग इच्छा पूर्ति, मनौतियों और अचूक उपाय के रूप में सबसे अधिक इसी कांड को का अनुसरण करते हैं। जहां कीचड़ में भी सुंदर कमल खिल रहे हो, वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड ऐसा मानस भवन है जिसमें 4 परकोटे सुशोभित हो रहे हैं, प्रेम, ज्ञान, भक्ति और कर्म, जो सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। सुंदरकांड की अगर सुंदरता पर विचार करते हैं तो जो प्रत्यक्ष रूप से सुंदर दिख रहा है, यानी कि लंका नगरी जो स्वर्ण नगरी है, वो मात्र सुंदरता का भौतिक स्वरूप है। सुंदरता को बढ़ाने वाला मुख्य तत्व है प्रेम। आश्चर्य की बात यह है कि राम यहाँ पर अपने शरीर से उपस्थित नहीं है, परंतु श्री हनुमान जी राम के प्रेम रस में डूब कर लंका गए हैं। तो हर क्षण हर कण में राम ही राम है। उन लंकनी के ऊपर जब उन्होंने प्रहार किया, तब राक्षसी ने कहा कि मेरे बड़े पुण्य हैं
कि मैं श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देखा। वो जब लंका के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रभु राम को ही अपने हृदय में धारण करते हैं। प्रेम की वर्षा तब होती है जब विभीषण हनुमान जी से मिलते हैं। सुंदरता ये है कि असुर वंश का होने पर भी विभीषण में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। ये ऐसा प्रेम है जो व्यक्ति को निर्भीक बनाता है, जिन्होंने अपने घर पर राम जी के आयुध अंकित कर रखे हैं। हनुमान जी जब राम जी के बारे में बताते हैं तो दोनों के प्रेम का वर्णन ही नहीं करते बनता। विभीषण कहते हैं कि मुझे भरोसा हो गया कि अब मुझे हरि मिल जाएंगे। दोनों के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आते हैं। ये है सुंदरता। परंतु वे प्रेम की वर्षा अभी रुकी नहीं है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो माता सीता के सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है जो प्रदर्शित कर रही है कि वो दूर रहकर भी राम में ही एकाकार हैं, निरंतर राम जी का ही स्मरण कर रही हैं, उनके चरण कमलों में लीन हैं। जिन हनुमान जी ने माँ सीता के कभी दर्शन नहीं किए वो उनके दुख से दुखी हो गए। ये प्रेम नहीं तो और क्या है। और जब वो माता सीता से मिलते हैं तो प्रभु का सेवक जानकर माँ के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। सीता जी की दशा वियोग में भी संयोग को दर्शा रही है। राम के दूत हनुमान जी के नेत्रों में भी जल है। प्रेम रस में सब आकंठ डूबे हैं। ये है सुंदरकांड की सुंदरता, जहां आपस में रक्त संबंध ना होते हुए भी एक दूसरे के प्रति बस प्रेम ही प्रेम है। सुंदरकांड में आध्यात्मिक सुंदरता भी देखने को मिलती है। अध्यात्म एक दर्शन है, चिंतन है, विद्या है। सरल होकर कठिन लक्ष्य साधना और पुनः अपने स्वरूप में लौटना ही जीवन की सुंदरता है, क्योंकि हमारी सफलता हमें विनम्रता का गुण देती है, हम में अहम नहीं उत्पन्न करती। हनुमान ने सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और रूप अपना विशाल किया और पुनः छोटा रूप करके निकल आए। हमारा मन असंख्य इच्छाओं का समूह है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, परंतु हनुमान का छोटा रूप सीमित आवश्यकताओं का बोध कराता है। सुंदरकांड की सुंदरता हनुमान जी के सुंदर भावों में निहित है। वो कर्ता भाव से कार्य नहीं कर रहे, बल्कि निर्भय होकर कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। परंतु यदि ईश्वर का सहारा हो तो और स्वयं पर विश्वास हो तो भव सागर में भी भाव सागर का सृजन होता है। विभीषण और त्रिजटा की सौम्यता और प्रभु राम में आस्था ये दर्शाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हमारे भाव सुंदर हो तो जीवन का लक्ष्य स्वतः ही सुंदर हो जाता है। लक्ष्य सुंदर है तो सफलता का स्वरूप भी सुंदर होगा। इस प्रकार हनुमान जी द्वारा रावण को समझाए जाने पर क्रोध से भर उठना और उस स्थिति में हनुमान जी का मंद मंद मुस्कुराते रहना, रौद्र और शांत रस का यहाँ पर सुंदर मेल देखने को मिलता है। यही भावों की धूप छांव हर जगह दिखाई देती है। जब प्रभु समुद्र से रास्ता मांगते हैं और वो देने से मना कर देते हैं तो प्रभु अपना धनुष चढ़ाते हैं। समुद्र भयभीत हो जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। अतः समय, परिस्थिति और घटना के अनुकूल व्यवहार करना हमारे विचारों और भावों को सुंदर बना देता है और उसके परिणाम भी सुंदर होते हैं। जब मूढ़ता के पंख में ज्ञान का पंकज खिल जाए तो वो सुंदरता को बढ़ा देता है। यदि हम आगे देखें तो सुंदरकांड में सुंदरता को भक्ति के रंग ने बढ़ाया है। भक्त हो कैसा? हनुमान जी जैसा। भक्ति भाव की पताका को लेकर कठिन से कठिन डगर पर चलने की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा ही रावण की लंका को भेदा है। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके मात्र प्रभु नाम का स्मरण करके लंका को जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति निष्काम है, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा या लालसा नहीं है। हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति पूरी रामचरितमानस में एक मणि की भांति सुशोभित हो रही है। कभी भी वो स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगते, बस प्रभु के चरणों में स्थान मांगते। राम के हृदय में सीता निवास करती हैं और हनुमान जी के हृदय में राम निवास करते हैं, जो श्री राम के चरणों में अपना स्थान मानते हैं। एक दूसरे को जानते नहीं, कभी देखा नहीं, फिर भी सीता और हनुमान में माता पुत्र का सुंदर रिश्ता दिखाई देता है। प्रकृति में हनुमान जी चंचल हैं, वीर हैं, पर इसीलिए महावीर कहलाते हैं क्योंकि उनकी हर युद्ध में विजय होती है। पर उन्होंने स्वयं को रघुवीर के चरणों में समर्पित किया है। ये है अद्वितीय सुंदरता का उदाहरण। सुंदरकांड की सुंदरता में हनुमान जी के गुणों और कर्मों ने एक से एक बढ़कर नगीने जड़े हैं। उनकी कार्यशैली बताती है कि केवल भक्ति से ही काम नहीं चलता, बल्कि बुद्धि के साथ विवेक होना भी आवश्यक है। हनुमान जी के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आई, परंतु अपने बल बुद्धि के चातुर्य से उन्होंने स्थिति के अनुकूल व्यवहार किया, अर्थात समय, व्यक्ति व परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना ही सच्ची शिक्षा है। हनुमान जी का आत्मविश्वास यानी ईश्वर पर विश्वास,
हनुमान जी मात्र भावनिष्ठ नहीं है, वो कर्तव्य निष्ठ भी हैं। मन के भाव ईश्वर की भक्ति के रंगों में डूबे हो और हाथ में सत्कर्मों की तूलिका हो तो सुंदरकांड स्वयं ही रच जाता है। सुंदरकांड की सुंदरता में हनुमान जी का संवाद कौशल भी घटनाक्रमों को रोचक बनाकर चार चांद लगा रहा है। चाहे वो सुरसा से संवाद हो या रावण से संवाद हो या फिर माता सीता को राम का संदेश सुनाया हो, हर जगह उन्होंने सोच समझ कर बात की है। अतः सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि श्री हनुमान जी के गुणों से सुशोभित हो रहा है। ये गुण यदि हम धारण करें तो स्वयं ही सुंदर हो जाएंगे। यदि अहम को चकनाचूर कर दें तो मन में स्वयं ही भगवान की मूर्त गड़ जाती है। तब मुख से निकलता है राम, जो सुंदरता का आदि भी है और अंत भी है। हनुमान समस्या नहीं समाधान है। हनुमान हर शत्रु के ऊपर बिजली की गति से वार करते हैं। विभीषण के आगे वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, ऐसे विनम्र है हनुमान। माता सीता के आगे शिशु के समान भोले हैं तो वाटिका उजाड़ने में चंचल वानर है। कोई भी प्रभाव उनको उनके स्वभाव से दूर नहीं ले जा पाया है। यही सही समय पर सही स्थान पर सही कार्य की योजना बनाने वाले कुशल प्रबंधक हैं हनुमान। अतः उनके अद्भुत गुणों का सुंदरकांड को सुंदर बनाने में बहुत योगदान है। सुंदरकांड भक्ति, शांत, रौद्र, संयोग व वियोग, श्रृंगार, हास्य और वात्सल्य आदि कई रसों का सागर है। इस कांड में सुंदर शब्द कई बार नए अर्थ लेकर प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है सत्य अर्थात राम, और राम को शिव प्रिय है अर्थात अगर शिव हैं तो कल्याण अवश्य होगा, और जब कल्याण होगा तो वो सुंदर ही सुंदर होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय संजना मिश्रा जी, आपने सुंदरकांड की सुंदरता को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। खूब खूब आभार। धन्यवाद। अब अगले शोध पत्र की ओर चलते हैं। अगला शोध पत्र है आचार्य ओम नीरव जी द्वारा तुलसी काव्य में नवाचार। उनका प्रश्न शोध पत्र का नंबर है 205। हमें बहुत ही सम्मान और आदर के साथ में आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। धन्यवाद आदरणीय छविनाथ लाल जी। मैं आचार्य ओम नीरव लखनऊ से, और मेरे शोध पत्र का विषय है तुलसी काव्य में नवाचार। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने बृहत काव्य सृजन के माध्यम से राम कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसे संप्रेषणीय, पठनीय, रोचक बनाने के लिए अनेक नए प्रयोग किए हैं, जिनको हमने नवाचार का नाम दिया है और इन पर हमने शोध किया है। तुलसी के काव्य सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए इस नवाचार को देखना, परखना बहुत ही रोचक होगा। सबसे पहले नवाचार के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा सर्गों की अवधारणा। काव्य शास्त्र में यह माना गया है कि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, लेकिन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस में 7 सर्गों का प्रयोग करके एक नवाचार किया, एक नया कार्य किया जो इससे पहले मान्य ही नहीं था। अगर महाकाव्य है तो उसमें 8 से कम सर्ग नहीं होने चाहिए। तुलसी ने 7 सर्गों का प्रयोग किया और उन्होंने इसे स्पष्ट भी किया कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। उनकी कल्पना यूं ही नहीं होगी, उसके पीछे कुछ बहुत था जिसको यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं बताना। हमारे इसी सत्र के पूर्व वक्ता राकेश चौबे जी ने 7 कांडों का 7 चक्रों के साथ में एक समन्वय स्थापित किया। हो सकता है जो उनकी परिकल्पना में रहा वही कारण रहे हों तुलसीदास के 7 सर्गों में केंद्रित होने के। तो जो भी हो, ये उनका नवाचार
रेखांकनी है। दूसरा नवाचार है कि महाकाव्य के प्रारंभ में देवों की वंदना की जाती है। तुलसी ने देव वंदना के साथ में खलों की वंदना की, भरपूर वंदना की, उनके गुणों का भी गान किया, विस्तृत वंदना की। ऐसा इस रूप में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला है। वे कहते हैं, बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। लगभग 11 पंक्तियों में, बालकांड की लगभग 11 पंक्तियों में तुलसी ने फलों के गुणगान किए हैं और उनकी वंदना की है। यही इसी क्रम में वे कहते हैं, बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। तो यह नवाचार भी दूसरे नवाचार के रूप में रेखांकनी है। और तीसरा नवाचार तुलसी का है भक्ति रस की स्थापना। काव्य शास्त्र में उनसे पूर्व नवरसी थे, श्रृंगार, शांति, करुण, वीर, रौद्र, हास्य, भयानक, अद्भुत और विभत्स। 10वें रस के रूप में तुलसी ने भक्ति रस की स्थापना की। जब स्थायी भाव रति प्रभु की ओर प्रेरित होकर के भगवत रति में बदल जाता है, भगवत रति का रूप ले लेता है, तो भक्ति रस की उद्भावना होती है। भक्ति रस भी कई प्रकार का है, लेकिन तुलसी का भक्ति रस जो है वो दास से भाव से युक्त है। वे उदाहरण के रूप में तो पूरा उनका काव्य ही है भक्ति भाव से भरा हुआ। 2 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। यस कछु समुझी परत रघुराया, अस कछु समुझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटे माया, अस कछु समुझी परत रघुराया। और दास से भाव को बड़ी विदग्धता के साथ में वे स्पष्ट करते हैं उत्तरकांड के 119वें दोहे में। यद्यपि ये दोहा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, फिर भी इसको कहा दोहा ही जाएगा। सेवक से विभाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारे। सेवक से विभाव की भक्ति को एक सिद्धांत रूप में प्रतिपादित किया है और ज्ञान के ऊपर उसकी स्थापना की। चौथा उनका नवाचार है नवीन अलंकार। यह नवीन अलंकार मेरे शोध के अनुसार मीन अलंकार है। मीन अलंकार की उद्भावना कब होती है कि जिस भाव भूमि को प्रतिपादित करना होता है, स्थापित करना होता है, कभी उसके विपरीत भाव की भूमि को पहले स्थापित करता है। जैसे मछली जल में ऊपर आने के पहले एक बार नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आती है, ऐसे ही ये मीन अलंकार होता है कि जो लक्ष्य है भाव, उस भाव से पहले विपरीत भाव की स्थापना होती है। एक उदाहरण से समझें कि रामचरित के बाल कांड में सीता और राम के जयमाल का आनंदोत्सव होना है। उस आनंद के परिवेश की सर्जना के पहले वे शोक की परिवेश की सर्जना करते। धनुष टूटता नहीं है तो जनक जी दुखी होकर घोषणा करते हैं कि अब जनि को माखै भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु वास निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। दुखारी हो गए, दुख का वातावरण हो गया। और सृजन क्या करना था? जयमाल के सुख के वातावरण। लेकिन जैसे मछली नीचे जाती फिर ऊपर आती है,
ऐसे ही वो दुख के वातावरण से फिर निकल के ऊपर आते हैं सुख के वातावरण में, और राम धनुष को भंग कर देते हैं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। और आगे तुलसी कहते हैं, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। वो दुखारे से सुखारे हो गए। तो ये मछली का जो पलटना है, ये जहाँ पर दिखाई दे भावभूमि में, वहाँ मीन अलंकार होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे राम वनगमन में करुणा का भाव है, लेकिन उससे पहले राज्याभिषेक के आनंद की उद्भावना की गई है। परशुराम के समर्पण भाव से पहले उनका अहम से भरा हुआ आक्रोश है। भरत राम मिलन से पहले संदेह से भरा हुआ लक्ष्मण का आक्रोश है। बाली वध से पहले सुग्रीव का पिटकर आना है। मेघनाथ वध से पहले लक्ष्मण का मूर्छित होना, सीता को अपनाने से पहले उनकी अग्नि परीक्षा होना, और राम के अयोध्या पुनरागमन से पहले भरत का विलाप होना, ये सब मीन अलंकार के उदाहरण हैं। तो इसको मैंने मीन अलंकार इसलिए नाम दिया है कि इसमें जो लक्ष्य होती है भावभूमि, उससे पहले विपरीत भावभूमि की स्थापना की जाती है। पांचवा जो मैं प्रस्तुत करूंगा नवाचार, अंतिम होगा, वो है नए छंदों की उद्भावना। तुलसीदास ने अपने सभी काव्यों में मिलाकर के 56 छंदों की उद्भावना की है। 56 छंदों का प्रयोग, 56 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसका मैंने विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथ तुलसी के छंद में किया है। इनमें से 7 छंद ऐसे हैं जो तुलसी के नए खोजे हुए छंद हैं। यह उनका नवाचार है। पहला छंद मैं रूपक छंद प्रस्तुत करता हूं। ये 21 मात्रा का एक चरण होता है, 12/9 पर यति होती है, और ये सम मात्रिक मापने युक्त छंद है। उदाहरण देखें, राम 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 जपत, मंगल मुद मुदित होत कलिमल छल छपत, कहु के लहे फल रसाल बबुर बीज बपत, हार निज निज जन्म जाए गाल गोल गपत। ये रूपक छंद का उदाहरण है। इसकी विशेषता है कि अंत में 3 लघु होते हैं, जैसे जपत, छपत, पपत, गपत। अब दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा मनहरी छंद का। ये मनहर घनाक्षरी के अंतिम वर्ण को निकालने से प्राप्त होता है। इसमें 30 वर्ण होते हैं, 16-14 पर यति होती है, और अंत में विशेषता यह है कि इसमें 3 लघु होते हैं। उदाहरण देखें, करम कलाप परिताप पाप साने सब, ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरनी। हरनी 3 लघु। दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के, सुगति साधन भई उदर भरनी। जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान, वचन विशेष वेश कहूँ न करनी। कपट कुपथ कोटि कहानी रहानी कोटि, सकल सराह निज निज आचरणी। और तीसरा छंद है मनोहारी छंद। ये मनहर घराक्षरी के चरण का उत्तरार्ध ले लिया जाए एक चरण के रूप में तो बन जाता है। इसमें 15 वर्ण होते हैं, और अंत में लघु गुरु। संक्षेप में बिल्कुल, तो अच्छा मैंने रहेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारे जो 7 छंद हैं, उनका हम पूरा विवरण दे करके यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं, और कहना ये चाहेंगे कि तुलसी का नवाचार जो है, इस विषय पर मेरा शोध अभी अपूर्ण है। मेरे इस दिशा में मेरा कार्य आगे चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य ओम नीरव जी। छंदों को सुनकर लगता है कि सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, लेकिन मैं भी जो है समय की मर्यादा को ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 12वें सत्र के अंतिम प्रस्तुतकर्ता हैं आदरणीय शकुंतला श्रीवास्तव जी, जिनका क्रम संख्या है 163, और उनका विषय है मेरे पुरुषोत्तम राम। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में आदरणीय
शकुंतला जी श्रीवास्तव को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। जी, आप सभी बुद्धजनों को सादर नमन। जय श्री राम। प्रस्तावना। किसी भी देश की संस्कृति उतनी ही महान होती है जितनी कि उस संस्कृति को अपने पूर्वजों को मानने वाले उनके महान वंशज होते हैं। हमारा देश, हमारे प्रांत चाहे कितने भी बड़े हों, कितनी भी आबादी वाले हों, लेकिन उनकी संस्कृति हमारे संस्कारों और सभ्यता पर निर्भर होती है। आज इजराइल जैसे छोटे देश ने अपनी संस्कृति सभ्यता के बल पर अपने को महान दिखा दिया है। जो लोग, जो पीढ़ियां संघर्ष करती हैं, वे ही महानता को प्राप्त होती हैं। विस्तार। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सत्य, सदाचार, मर्यादा, करुणा और धर्म का सदैव पालन करना। भगवान राम ने समाज के लोगों के लिए के सामने सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण रखा। अयोध्या से लेकर माँ कौशल्या, पिता दशरथ, दोनों माताएं, नगरवासी, ऋषि मुनि, अपने परिजन व नगर वनवासी, कोई ऐसा नहीं था जिसका उन्होंने इतना किया हो, दया भाव न दर्शाया हो। लेकिन कभी किसी परिस्थिति में भगवान ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। पिता, माता, गुरु की आज्ञा पालन करते समय उनके मुंह से कभी क्यों शब्द नहीं निकला। इसीलिए उनको एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। हम इन्हीं की भक्ति के बल पर इनकी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाते चले आए हैं। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से इधर उधर ढलने नहीं पाए हैं। राम और कृष्ण के को बिना आंसू बहाए छोड़ना हमारे लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उनके एक एक अंग की मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। वे माताओं की कुटिलता, बड़ों का आदर, दुष्टों का दमन, जीवन का कष्ट, घर की, वन की और विपद की जहाँ चर्चा होती है, वह राम का स्मरण किया जाता है। उनके आकर्षण व स्वरूप पर मोहित ना हो, वो निसंदेह जड़ है। सुनि सीता पतिशील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सो नरखे हर खाऊ। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उनके सुधरने की बहुत आशा होती है। छात्र धर्म इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में जितने रूप में संभव है, उतने रूपों में किसी जीवन में नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ दुख का कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म, पद का आलम्बन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार, उत्कृष्ट योग और कहाँ घट सकते हैं। केवल अयोध्या के राम, हमारे पुरुषोत्तम राम ही इन सब के आधार हैं। तभी हमारे राम के दर्शन की लालसा के लिए एक भक्त आता है। सजल नयन तन पुलक, निज इष्ट देव पहचान, परो दंड जिम धरन इतल, दशा न जाई बखान। तापस आंखों में आंसू, तन में पुलक लाकर राम को दंडवत करता है। भक्त के साथ भगवान भी उपास्य देव का पूरा निर्वाह करते हैं। भक्त को गले लगाया तो भक्त को लगा जैसे भूखे को भरपेट भोजन मिला हो और उपास्य देव को निर्धन का पारस मिला हो। विप्रदेव सुनसंत लीन मनुज अवतार, राम की विजय निजता का विषय नहीं। राम नहीं दिखते, लेकिन उनके विजय आज भी मनाई जाती है। अगर आज दशरथ नंदन घर पर रह जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाते। पूरी दुनिया में भगवान राम ने एक आइडियल स्ट्रक्चर खड़ा किया। अपने राज तिलक के समय उन्होंने कहा, हम 4 भाई एक समय पैदा हुए तो एक का ही राज तिलक क्यों होना चाहिए। वनगमन के समय राम आकर केकई से पिता के वियोग का कारण पूछते हैं। केकई के बताने पर राम कहते हैं, माँ वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों के अनुरागी है। दुख है कि पिताजी को इतनी छोटी सी बात के लिए व्याकुल हुए। राम कहते हैं, आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र की प्रशंसा सुनकर माता पिता को आनंद हो, जबकि उनको माता पिता प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उनकी मुट्ठी में थे। कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो पुरुषोत्तम राम थे, कुछ असंभव कैसे करते। हमारे राम अपनी माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ, पिता ने मुझे
वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो ये नहीं कहते कि मेरा राज्य छिन गया है, पिता की आज्ञा को सुंदरता देते हैं। राम सीता के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि बड़ों के सामने मुंहजोरी न करते हुए अपनी बात को बहुत सलीके से कहना चाहिए। किसी ने कहा है, राम के वचन पालन का एक बड़ा वैशिष्ट्य उनका शील से संलग्न होना है। कहते हैं, जब राम जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में जा रहे थे, राह में अहिल्या को तारा प्रभु बिना कारण की ही दया करने वाले हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हर्ष, शोक, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। राम जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुषोत्तम है। इस बात को सारा जगत जानता है। बालकांड में महादेव ने पार्वती जी से बताया, हमारा मत तो ये है कि बुद्धिमान वाणी से श्री राम की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, जब जब हुई धर्म कहानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपानित सज्जन पीरा। एक हमारे पुरुषोत्तम भगवान का गुण ये भी है कि अपने भक्त को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। आपको नारद जी की कथा मालूम ही होगी। प्रभु अजन्मे विज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद, सर्वव्यापक, अखंड, अनंत, संपूर्ण और अमोघ शक्ति युक्त हैं। सर्वसमर्पण से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत हो जाते हैं। इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि में भी सहजता से प्रविष्ट हो जाता है। सबकी लीलाएं लोक कल्याण के लिए ही होती हैं। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर राम, वाल्मीकि तुलसी खम्बन के अपने अपने राम। राम के जीवन में चमत्कार नहीं था। जब राम वनवास से लौट कर आते हैं तो गुरु चरण स्पर्श के बाद पहले कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं, फिर सुमित्रा और कौशल्या के। कैसे थे राम के भाई भी? चार भाई थे। जैसे एक राम के साथ 14 साल के लिए राम की सेवा में सोया नहीं, दूसरा 14 साल भरत की सेवा में रात दिन जागते रहे, चौथा भाई 14 साल तक वनवासी की तरह अयोध्या में वनवासी रहा। चारों भाइयों में किसको महान कहा जाए? किसी न किसी रूप में वनवासी का जीवन व्यतीत किया सबने। क्या राजा दशरथ थे और क्या उनका परिवार। निष्कर्ष, सुख की मुनि भरद्वाज ने कहा, वास्तविक सुख की प्राप्ति कर्म, वचन और मन से छल रहित समर्पण से ही संभव है। अन्यथा जब तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। प्रत्यक्ष घटनाओं में एक परोक्ष तथ्य भी निहित है, जो नियत के निर्धारण कार्यों का निष्पादन करते हैं और जिनका आंकलन सामान्य बुद्धि नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, राम के वनवास के कारण अनेक नर नारी उनके सानिध्य से कृतार्थ हुए थे, जिनके लिए उन्होंने राजा दशरथ का आभार भी माना था। हमारे पुरुषोत्तम राम जहां जहां से गुजरे सभी से प्रेम से मिले। उनका यह गुण न केवल उनकी कीर्ति में वृद्धि करता है, बल्कि मार्ग की कठिनाइयां भी दूर करता है और वे प्रायः तनाव मुक्त रहते हैं। इस भौतिक युग में हमारे प्रभु पुरुषोत्तम राम के गुणों का आचरण करके नाम स्मरण और सत्संग द्वारा ही निरोग रहा जा सकता है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई सुनहि जिगामहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम नाम धाम सिधाहि। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नरूर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जय श्री। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुश्री शकुंतला श्रीवास्तव जी, आपने मेरे पुरुषोत्तम राम पे अपने ज्ञान और शोध पत्र को प्रस्तुत किया। खूब खूब आभार। हमारे इस 12वें सत्र में 5 लोगों ने अपनी शोध पत्र प्रस्तुत किए। सभी को मेरा हृदय से आभार। कहीं मुझसे त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा। और भी हमारे पास में 1-2 मिनट का समय है। कोई प्रश्न आपके हों हमारे शोधकर्ताओं से तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको हम पूरा करेंगे। कोई प्रश्न लगता नहीं है। मैं श्री रामचंद्र भवन और विशेष करके आदरणीय डॉक्टर शिव प्रकाश अग्रवाल भाई साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया और अवसर दिया इस सेशन को चलाने के लिए। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। इसके साथ में 12वां सत्र पूरा होता है।